भारत 4 अन्य देशों ने ग्रुप बनाया है कि हम 4 ठोको चाहिए। जापान कह रहा है हमको भी वीटो चाहिए। जापान क्या कहता है? हमें भी वीटो चाहिए। इंडिया कहता है हमें भी वीटो चाहिए। भारत कहता है हमें भी वीटो चाहिए। तो यहाँ इंडिया या भारत, इधर क्या हो गया? जर्मनी, और यहाँ ब्राजील। ये 4 देश अपना एक ग्रुप बनाए, नाम है G4। क्या नाम है? ग्रुप ऑफ 4। इनका कहना है कि हम सबको क्या चाहिए? वीटो चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? वीटो। अब इसमें सबसे प्रबल दावेदार अगर कोई है तो वो है भारत। इंडिया है सबसे प्रबल। जापान क्यों नहीं है? क्योंकि जापान को चाइना तो हर हाल में रोक देगा और रसिया भी हर हाल में रोक देगा, इसलिए इनका प्योर दुश्मनी है दोनों साइड। तो जापान तो गए कम से, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर किसी को वीटो मिलने में भी ये शर्त है कि कोई वीटो ना करे। तो जापान गया कि नहीं गया? जापान गए काम से। जर्मनी, रूस को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया किसने? जर्मनी को कौन रोक देगा? रूस रोक देगा। अब रह गया ब्राजील। ब्राजील की इस तरह से किसी की दुश्मनी नहीं है। और एक और बहाना ब्राजील के पास है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में एक को वीटो नहीं है, तो ब्राजील की विदाविदारी है। लेकिन ब्राजील खुद में कमजोर है। ब्राजील के पास लॉजिक है कि भैया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में किसी को नहीं है, हमें होना चाहिए। इस महाद्वीप का कोई ना कोई एक अस्थायी तो होना चाहिए। यहां पर लॉजिक है उसके पास, दुश्मन भी नहीं है उसके पास। लेकिन ब्राजील ही कमजोर है। भारत के पास लॉजिक भी है, मजबूत भी है, लेकिन दुश्मन भी है। पाकिस्तान से दिक्कत नहीं था, पाकिस्तान से दिक्कत नहीं था। दिक्कत किससे था? किससे? चाइना से। चाइना नहीं चाहेगा कि हम लोग को वीटो मिले। चाइना नहीं चाहेगा कि हम लोग को वीटो मिले। तो हम लोग को इस तरह से चाइना को घेरना पड़ेगा जिसके, अब जैसे हमारा पूरी डिपेंडेंसी सामान इलेक्ट्रॉनिक मामला किसमें? चाइना। चाइना से हम किसी अन्य देश के साथ कर ले, चाइना पे टैक्सेशन बढ़ा दे, फंसा दे, कुछ कर दे, कुछ नहीं जाता है। संसद से एक प्रस्ताव पारित करना है, जिन देशों के साथ सीमा विवाद है उन देशों पे 20% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। काम खत्म। कानून को कानून के हिसाब से जीत सकते हैं। WTO कहता है आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका के लिए टैक्स अलग, रूस के लिए अलग, जापान। WTO कहता है सबके, और ये अच्छा भी नियम है। लेकिन हम अपने आंतरिक कानून तो बना सकते हैं ना। जिसके साथ सीमा विवाद है उसके साथ हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ कोई हम इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उससे ना डेटा आदान प्रदान हो सकता है। लैपटॉप इंडस्ट्री गया, मोबाइल इंडस्ट्री गया। अब WTO कहेगा ये क्यों किया? तो कहा नहीं नहीं नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, WTO का बाप है ये, आप साइड रहिए। टिकटॉक को ऐसे ही उड़ाए थे हम लोग, चिल्लाते रह गया WTO गलत है, छाती पीट रहा था, गलत है गलत है। छाती पीटोगा, छाती पे आदमी मूंग दौड़ देगा, दाल दौड़ देगा। दाल देहात में कहावत का, छाती पे दाल दौड़ देगा यार। हाँ, जाता धके चाप दे। तो हम लोग काम तो कर सकते हैं ना कि भाई जिसके साथ क्या है सीमा विवाद है, हम उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं खरीद सकते हैं। लैपटॉप गया, मोबाइल गया, कैमरा गया, इलेक्ट्रॉनिक चीज गया, सब गया। यहाँ पर खिलौना, खिलौना में प्लास्टिक होता है, बच्चों को नुकसान करता है। अब चाइनीज खिलौने सस्ते होते हैं इसीलिए बिकते हैं, और सस्ते खिलौने का प्लास्टिक का क्वालिटी खराब होता है, बैन लगा दो। एक्सपोर्ट होके जब भी कोई चीज विदेश से आएगा तो इस ग्रेड की कैटेगरी का होना चाहिए, हाई क्वालिटी का होना चाहिए। बस हाई क्वालिटी में दाम बढ़ गया, इंडिया का अपने से बिकने लगा। आपको क्या लगता है ये दिमाग ऊपर वालों के पास नहीं है? है, लेकिन अलग से चाइना से पैसा आ जाता है। अरे भैया नियमों मत बनवाना। जितने अधिकारी हैं सब ना बड़े बड़े जो ऊपर ले जाते हैं, आपको क्या लगता है जो प्राइवेट स्कूल है हर साल अपना कॉपी बदल देता है, सब किताब बदल देता है, अरे ड्रेस बदल देगा यहाँ पे। अच्छा ये कौन सी नौटंकी है? महीना में 20 टाइप का ड्रेस रहेगा और हमारे यहाँ से खरीदिएगा। या तो आप ड्रेस 1 से 2 डिसाइड कीजिए, या तो आप कहीं से खरीदने दीजिए। आजकल प्राइवेट स्कूल वाला कह दिया है स्कूल से पहले माँ बाप का इंटरव्यू होगा, मम्मी नासा में होना चाहिए, पापा इसरो में होना चाहिए। अरे दिल्ली में मेरा एक मित्र है, उसके अपने बच्चे का एडमिशन कराना था ना, तो उसमें था कि माता पिता दोनों ग्रेजुएट होना चाहिए। वो तो ग्रेजुएट है, ठीक है, उसमें ठीक है, उसकी वाइफ ग्रेजुएट नहीं है,
गांव में शादी ब्याह कैसे हो जाता है? नॉर्मल लड़की इंटर की, प्याज छौंकना जान गई, ब्याह करा देते हैं लोग। गांव में ना बहुत जल्दी लड़कियों का ब्याह, तो गांव में उसकी शादी, अब वो कहे कि भैया हमारी पत्नी तो पढ़ी नहीं ग्रेजुएट, और वैसे इंटरव्यू कहाँ से लाएगा? तब क्या होगा भैया? तो बात होती किया कि भाई किसी को भी ले जाओ, हम अब उसमें आधार कार्ड और सब लगता है, बहुते दिक्कत हो गया था उसको, बहुत दिक्कत हो गया था। हम पूछना भूल गए कि किन और को ले गया था क्या? अब भाई बना के ले गया होगा, भाई तुम बोल देना यहाँ पे। ये अजब हाल है। माता पिता, कितना गलत बात है। मान के चलिए किसी के माता पिता पढ़े नहीं है, तो क्या बच्चे को अनपढ़ रहना है? ये लोग स्कूल खोला है कमाने के लिए। हाँ, हर एक, अब उसके ग्रीन हाउस का ड्रेस अलग होना चाहिए, ये हाउस अलग होना चाहिए, रेड हाउस का अलग होना चाहिए, फंक्शन का अलग होना चाहिए, एनुअल फंक्शन का अलग होना चाहिए, डायरी के लिए अलग होना चाहिए, यहाँ पे प्रोग्रेस और जो अलग, पीटी के लिए अलग, हमारे यहाँ से खरीदिए। आपको क्या लगता है? मोटा पैसा दिया जाता है, समझ में गया? और हम लोग आराम से देखते हैं। सिलेबस होना चाहिए 20 साल तक, 10 साल तक तो कम से कम नहीं चेंज होना चाहिए, 10 साल तक। अच्छा, स्कूल वाला क्या करता है पता है? जो 2015 में किताब वो लगाया था ना, वही 2023 में लगाएगा। चेंज नहीं करता है, आगे पीछे करते रहता है, बस इधर का लड़का उधर ना पड़े, 3 साल बाद आगे पीछे करते रहता है। ये चैप्टर आगे, ये चैप्टर। छोटा लड़का बेचारा मार्च में होली खत्म होगा, स्कूल में एडमिशन लेगा, एगो जील चढ़ाने वाला कवर लाएगा, मोड़ के चढ़ाएगा, तिरछा स्टिकर साटेगा, फिर कहेगा चाचा आपका राइटिंग अच्छा है, नाम लिख दीजिए। तो ऐसे बहुत होते हैं सब। तो देखिए, हम लोग को तो चाइना रोकेगा, हम लोग को कौन रोकेगा? तो हम लोग को चाइना को क्या करना पड़ेगा? फंसाना होगा। और ये प्रस्ताव पारित करके नहीं फंसा सकते हैं, प्रस्ताव को रोक के, प्रस्ताव को रोक के। अब भारत के पास बहाना है, ये प्रस्ताव तो विपक्ष ने लाया था। हम लोग कोई चाइना की तरह कम्युनिस्ट देश थोड़ी है, हम लोग क्या है? लोकतंत्र। विपक्ष ने लाया था, हो गया। अब चाइना देखेगा इस सूरत तो नहीं, पूरा व्यापार चल जाएगा, ये चल जाएगा, वीटो देना जरूरी हो गया यहाँ पर, तब नहीं टोकेगा यहाँ पर। नहीं समझे? अगर आपके खोपड़िया पे कोई बंदूक रख दिया है ना, तो 2 ही रास्ते हैं, या तो उसकी मेहरबानी पे जिंदा रखिए, या तो आप तान दीजिए। और क्या रास्ता है? तो चाइना हमारे खोपड़िया पे तान दिया है, तो हम उसकी मेहरबानी पे तो नहीं रहेंगे, हम तान देंगे, ले काम खत्म। तो जीप और समझ में आ गया? कितने देश हैं? देखिए, इन लोग को अफ्रीका महाद्वीप को खड़े छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप के, जो इतने, इन्हीं को तो ज्यादा जरूरत है। इसमें से कोई नहीं, इसमें साउथ अफ्रीका को भी आना चाहिए। और भारत को यह प्रस्ताव स्पेशली रखना चाहिए मोदी जी को जाके, अफ्रीका के दोस्तों मित्रों, आप बताओ, आप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यहाँ पे मिला। इससे फायदा ये होगा ना कि भले ये लोग सुरक्षा परिषद में नहीं, लेकिन जनरल असेंबली की 193 सदस्य में ये तो है सब ना, वहां तो हेल्प करेगा सब, सबकी दोस्ती ये सबसे यहां से। अब मान के चलिए हम लोग अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को या मिस्र को कह देंगे इनको भी मिलना चाहिए, अरे नहीं मिलेगा, हमको ही पता है, लेकिन बोलने में क्या जाता है? वाचम किम दरिद्रम। अच्छा बात बोलने में कौन चीज घर से लगता है, लेकिन पूरा अफ्रीका वाला खुश हो जाएगा। अब हम लोग अफ्रीका वाले से कहेंगे कि चाइना को कहिए दबाव बनाइए, तो कहेगा चाइना से, ए भारत को मिल रहा है तो क्या दिक्कत है आपको, क्या दिक्कत है? तो कई बार आदमी ना दूसरों के दबाव में आदमी कोई काम कर देता है। भारत में तो आधा बियाह दूसरे के दबाव में हो जाता है, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, कर लो, यहाँ पे चढ़ा के बियाह करा देता है। यहाँ पे ये सब चक्कर में तुम लोग कभी मत फंसना। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चक्कर में नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। वैज्ञानिक तुम टेंशन में क्यों है? लड़की सबको तो ये सब ज्यादा होता है। हाँ, हाँ, आप लोग का जॉब हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, आप लोग के साथ नहीं होगा। सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है।